नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, हमारा जो गर्दन का हड्डी है, इसका सीटी स्कैन हमें कब कराना चाहिए। एक्सीडेंट के बाद या गिरने के बाद या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या चोट लगे तो दो क्राइटेरिया बताए गए हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक है, कराना ही कराना है। एक होता है नेक्सस क्राइटेरिया, इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है। और एक है कैनेडियन सी स्पाइन रूल। तो आज हम कैनेडियन सी स्पाइन रूल को समझेंगे कि क्यों सीटी कराना है, और नेक्सस क्राइटेरिया का मैं एक निमोनिक में बताऊंगा यूजली क्यों सीटी स्कैन सर्वाइकल इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कैनेडियन सी स्पाइन रूल पे। कैनेडियन सी स्पाइन रूल सीटी उन लोगों का कराता है जो GCS 15 है, मतलब पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे वो पेशेंट भी बात कर रहा है एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद या गिरने के बाद। और फिर भी हमें सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराना है 15 मंथ पे। तो क्यों कराना है? तो हाई रिस्क क्राइटेरिया होता है, जैसे कि पेशेंट का उम्र 65 ईयर्स है। अगर 65 से ज्यादा है तो आप सीटी सर्वाइकल कराइए, क्योंकि ब्रिटल बोन्स होती हैं, रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा, कॉलर भी पहनाना है, आपको ध्यान रखें सीटी सर्वाइकल स्पाइन से पहले कॉलर पहनाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। अगर 1 मीटर की हाइट से गिरा है तो सीटी कराना है, और पेशेंट 5 सीढ़ियों से गिर गया है, 5 स्टेयर से, तो सीटी स्कैन कराना है। या किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है या व्हीकल मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी स्पीड 100 से ऊपर थी, तो हाई स्पीड एक्सीडेंट का मैकेनिज्म है, तो भी आपको सीटी सर्वाइकल कराना है कॉलर पहना के। उसके बाद एक क्राइटेरिया है कि कार रोल ओवर हो गई, मतलब बुढ़क गई जिसे हम बोलते हैं, पलट गई, तो भी सीटी सर्वाइकल कराएंगे, चाहे पेशेंट नॉर्मल बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। उसके अलावा कार से बाहर गिर गया हो या ट्रक बस से बाहर गिर गया हो, पेशेंट इंजेक्शन का हिस्ट्री रहा हो, या फिर पैरास्थीसिया हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो, तो आपको सीटी सर्वाइकल कराना है। उसके अलावा एक्सियल नेक इंजरी हुआ हो, एक्सियल नेक लोड, लोड मतलब कैसे कि कोई टेंडरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लोड मतलब आपने डाइवर्स में हुआ है और फिर आपको चोट लगी हो, आपने डाइविंग की हो पानी में, तो फिर सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराएंगे। हाई रिस्क क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया आता है लो रिस्क क्राइटेरिया, जिसमें सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराने से पहले थर्ड स्टेप पे जाएंगे कैनेडियन सी स्पाइन के रूल से। जो सेकंड स्टेप है जिसमें लो रिस्क क्राइटेरिया, जैसे आए हैं आप इमरजेंसी में, देख रहे हैं पेशेंट तो बैठा हुआ है नॉर्मली, तो आप देखेंगे ये एक भी क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो हम नेक रोटेशन टेस्ट करके देखेंगे, फिर सीटी कराएंगे। और या फिर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, कभी भी मोबिलाइज हो सकता है, कोई दर्द पेन डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज पेशेंट को नहीं है, कोई इंटॉक्सिकेशन में पेशेंट नहीं है, ठीक है, और पेशेंट कभी भी बैठ सकता है, ऐसी स्थिति है, तो हम जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या होता है कि नेक रोटेशन टेस्ट देखते हैं। 45 डिग्री इधर गर्दन घुमाएगा लेफ्ट साइड, 45 डिग्री राइट साइड। अब पेशेंट से हम पूछेंगे क्या गर्दन में दर्द हुआ, वो बोलेगा कोई पेन नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो हम सीटी स्कैन अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा थोड़ा सा दर्द हुआ, गर्दन घूम नहीं रही है, तो फिर आप सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराएंगे। तो ये था कैनेडियन सी स्पाइन रूल। और लो रिस्क क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया और है कि जैसे पेशेंट को एक्सीडेंट के टाइम पे कोई दर्द नहीं है, कोई ऐसी चोट नहीं है, पर बाद में बोल रहा है मेरा नेक पेन हुआ है, तो वो भी क्राइटेरिया फिर आप 45 डिग्री रोटेट करा के देख लेंगे। अगर रोटेशन पे पेन नहीं है, सब कुछ ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और रोटेशन पे पेन है तो सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराएंगे कॉलर बना के। तो ये हो गया। अब आता है एक नेक्सस क्राइटेरिया, जिसका नेक्सस का फुल फॉर्म है नेशनल इमरजेंसी एक्स रेडियोलॉजी यूटिलाइजेशन स्टडी। तो इसका एक न्यूमोनिक है याद करने का, एनएसआइड्स मैंने याद कर रखा है, बनाया है। एनएसआइड्स आपको पता होगा, एन मींस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, हाथ में उठा पा रहा, पैर में उठा पा रहा, तो सीटी सर्वाइकल स्पाइन कराएं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट में एनएस था, एस मतलब स्पाइन देखेंगे कोई पेन तो नहीं है सर्वाइकल मिड लाइन में, नेक के टेंडरनेस तो नहीं है, नहीं है तो वो सीटी नहीं कराना है आपको सर्वाइकल स्पाइन। एक्सरे के लिए नहीं है ये रूल, ये एक्सरे के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, सीटी सर्वाइकल स्पाइन के लिए है। एनएस ए मींस पेशेंट अलर्ट है तो सीटी नहीं कराना है नेक्सस के अकॉर्डिंग, पर फिर हम कैनेडियन स्पाइन रूल अप्लाई करेंगे अलर्टनेस में, जैसे मैंने बताया है ना। उसके अलावा आई होता है इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं लेगा, कोई दवाइयां तो नहीं लेगा सेडेटिव, कोई अल्कोहल इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो सीटी कराना है नेक्सस के अकॉर्डिंग।
NSAID। डी मीन्स होता है डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी। जैसे फीमर फ्रैक्चर है तो उसको यहाँ का दर्द कम पता चलेगा तो उसका डिस्ट्रैक्शन वहां जाएगा। कोई ऐसी सीवियर इंजरी, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है तो वो आपको कॉलर पहनाना है और सीटी कराना है। ये नेक्सस क्राइटेरिया। नेक्सस क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है और उसको आपने मोबिलाइज किया पेशेंट को तो जानलेवा हो सकता है, मरीज की जान जा सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन से। तो इसलिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीटी सर्वाइकल स्पाइन एडवाइस किया है ट्रॉमा पेशेंट में तो क्यों किया है, कॉलर पहना है तो क्यों कराया, क्योंकि सीटी में रेडिएशन होता है, पैसा लगता है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों कराना जरूरी है। उसके अलावा कॉलर भी बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब 1000 रुपए तक का पड़ता है हार्ड कॉलर पहनाना है। तो ये सारे खर्चे आप एक पेशेंट पे अप्लाई करें उससे पहले आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए क्यों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।